फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक हिंदी पैराग्राफ देख रहे हैं। क्या आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज सुबह मेरा अलार्म नहीं बजा, इसलिए मेरी आंख देर से खुली। अब देखिए यहाँ पर अलार्म नहीं बजा। फ्रेंड्स, अलार्म नहीं बजा ये एक नेचुरल इंग्लिश एक्सप्रेशन है। फ्रेंड्स, अंग्रेजी में जो इंग्लिश में हम अलार्म के लिए अक्सर यूज करते हैं गो ऑफ, ये आप याद रखें। यहाँ पर इस चीज़ को यदि आप याद रखेंगे तो आप अपने स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे डे टू डे कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस बना सकते हैं। गो ऑफ का मतलब होता है बजना या फिर चालू होना, चालू होकर आवाज करना। ठीक है, चालू होकर जैसे ये क्या क्या चीज आवाज कर सकती है? ये आपका अलार्म हो सकता है, ठीक है, ये आपका सायरन हो सकता है या बेल हो सकता है। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे गो ऑफ। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूं कि अलार्म सुबह 6 बजे बजा था। ठीक है, बजा था ये पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए गो का क्या हो जाएगा? गो की 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन। अब देखिए, गो ऑफ मतलब बजना होता है, वेंट ऑफ मतलब होता है बजा था। अलार्म सुबह 6 बजे बजा था। द अलार्म वेंट ऑफ एट 6 AM। क्या होगा? द अलार्म वेंट ऑफ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एट 6 AM। ठीक है, जैसे कि आपसे कोई पूछेगा आज तुम देर से क्यों आए, वाई वर यू लेट टुडे, क्या बोलोगे? माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, मेरा अलार्म नहीं बजा। ठीक है, माई अलार्म डिडंट गो ऑफ क्यों आया फिर यहाँ पर? ये तो पास्ट का एक्शन है ना, मेरा अलार्म नहीं बजा। नहीं बजा, नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट। ठीक है, हमेशा याद रखें डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए डिड के साथ में हमारा वर्ब की फॉर्म गो आएगा। ठीक है, गो ऑफ आएगा। तो जहां पर नहीं बजा तो डिड गो ऑफ, तो क्या होगा आपका? माई अलार्म डिड नॉट गो ऑफ। ठीक है, तो इस चीज का आप याद रखें कि कहां पर आपको वेंट ऑफ लगाना है, कहां पर आपको गो ऑफ लगाना है। और डिड के साथ में हमेशा कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, यदि डिड से बना रहे हैं तो उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं। ठीक है, अब हम सेंटेंस देखते हैं। आज सुबह मेरा अलार्म नहीं बजा। आज सुबह के लिए हम क्या लगाएंगे? दिस मॉर्निंग। क्या होगा ये? दिस मॉर्निंग। मेरा अलार्म नहीं बजा। ठीक है, तो माय अलार्म, मेरा अलार्म की रहेगा माय अलार्म नहीं बजा, डिडंट गो ऑफ, डिडंट गो ऑफ। तो क्या होगा होल ट्रांसलेशन? माय, अब इसको हम स्ट्रक्चर में फिट करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में जब हम फिट करेंगे तो क्या होगा? माय अलार्म डिड नॉट गो ऑफ दिस मॉर्निंग। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा। पहले सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो क्या होगा? होल ट्रांसलेशन विल बी माय अलार्म डिड नॉट गो ऑफ दिस मॉर्निंग। ठीक है, आया सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब इसलिए के लिए हम यूज करेंगे सो। मेरी आंख देर से खुली। देखिए, मेरी आंख देर से खुली का मतलब होता है कि मैं देर से उठा। उठने के लिए हम यूज करते हैं वेक अप। क्या यूज करते हैं? वेक अप। वेक अप की ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी सेकंड होती है वोक अप, सेकंड फॉर्म वर्ब होती है इसकी वोक अप, और थर्ड फॉर्म होती है वेकन अप। ठीक है, चूंकि हमारा पास्ट का एक्शन है, नहीं मैं देर से, मेरी आंख देर से खुली, मैं देर से उठा, तो क्या आएगा? वोक अप। तो क्या होगा? सो मेरी आंख देर से खुली को हम क्या कहते हैं? मैं लेट उठा। सो आई वोक अप लेट। सो आई वोक अप लेट। ठीक है, आम तौर पर मेरा फोन का अलार्म हर
सुबह 6 बजे बजता है। देखिए आम तौर को कहेंगे हम यहाँ पर कि जनरली, ये यूजुअली, इतनी अक्सर मतलब हम इसे अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में, अक्सर मेरा जो फ़ोन का अलार्म है ना वो सुबह 6 बजे बजता है, लेकिन आज किसी वजह से नहीं बजा। तो यूजुअली हम यहाँ के मेरा फ़ोन, माई फोन अलार्म्स हर दिन, ये देखिए यहाँ पर जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, बजता है, ये रेगुलर रिपीटेड एक्शन है। यहाँ पर मतलब रोज ये काम हो रहा है, रेगुलर एक्शन हो रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा, बजता है। तो क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर के साथ में हम एस या ईएस लगाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर गोज ऑफ हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, आमतौर के लिए आएगा यूजुअली माई फोन अलार्म गोज ऑफ। देखिए किस तरीके से ये एक बजने को हम किस तरीके से वेरिएशन में यूज कर रहे हैं। गो ऑफ, वेंट ऑफ, उसके बाद में क्या हो गया, गोज ऑफ। सिंपल प्रेजेंट टेंस से सेंटेंस बना है। गोज ऑफ कब बजता है, उसका रोज उसका अलार्म कितनी बजे बजता है, 6 AM। पर आज लेकिन किसी वजह से नहीं बजा। लेकिन के लिए क्या आएगा, बट। किसी वजह से नहीं बजा, फॉर सम रीजन। किसी वजह को हम कहेंगे फॉर सम रीजन, कुछ प्रॉब्लम आ गई उसके फोन में, तो क्या हुआ, नहीं बजा, डिडंट गो ऑफ। नहीं बजा को हम क्या कहेंगे, डिड गो ऑफ। इट डिड नॉट गो ऑफ टुडे। ठीक है, क्लियर हुआ। सो होल ट्रांसलेशन विल बी माई अलार्म डिड नॉट गो ऑफ दिस मॉर्निंग, सो आई वोक अप। देखिए आप वर्ब के ऊपर ध्यान दीजिए। वर्ब के ऊपर देखिए, आई वोक अप लेट यूजुअली, माई फोन अलार्म गोज ऑफ एट 6 AM, बट फॉर सम रीजन इट डिड नॉट गो ऑफ टुडे। तो यहाँ पर याद रखें, ये सिंपल प्रेजेंट से बना है, इसलिए माई फोन अलार्म गोज ऑफ हो जाएगा। मतलब रोज का एक्शन है, रोज ये काम होता है रूटीन में। जो काम रूटीन में होता है उसका हम सेंटेंस बनाते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पैराग्राफ है ये डे टू डे कन्वर्सेशन का है। इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। देखना आपको कॉन्फिडेंटली आप इन सारे सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डे टू डे कन्वर्सेशन के रेडीमेड सेंटेंस के पैराग्राफ की स्टोरी है, तो आप इसे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली यूज़ करें। मैंने घड़ी देखी तो बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं घबरा गया। अब ये पास्ट का एक्शन है। मैंने घड़ी देखी, आई लुक्ड एट द क्लॉक। मैंने घड़ी देखी, ठीक है, घड़ी देखने को हम लुक कहेंगे, लुक का हो जाएगा लुक्ड। व्हेन आई लुक्ड, जब मैंने घड़ी देखी, व्हेन आई लुक्ड, लुक का साथ में पास्ट फॉर्म आया है तो लुक्ड हो गया है। कहाँ देखी, एट द क्लॉक, जब घड़ी देखी तो बहुत देर हो चुकी थी। देन आई, उसने फिर क्या एहसास किया, उसने ये अनुभव किया, आई रियलाइज्ड। इसके लिए हम रियलाइज का रियलाइज्ड हो जाएगा, ईडी आएगा पास्ट टेंस का वर्ब। आई रियलाइज्ड इट वाज ऑलरेडी वेरी लेट, बहुत देर हो चुकी थी। इट वाज ऑलरेडी वेरी लेट, ठीक है। इसलिए मैं घबरा गया, इसलिए के लिए हम यूज करेंगे सो। मैं घबरा गया, घबराने को हम यहाँ पर कहेंगे पैनिक हो जाना। पैनिक का हो जाएगा पैनिक्ड। सो आई पैनिक्ड, क्या हो जाएगा, सो आई पैनिक्ड, ठीक है, इसलिए मैं घबरा गया। तो व्हेन आई लुक्ड एट द क्लॉक आई रियलाइज्ड इट वाज ऑलरेडी वेरी लेट, सो आई पैनिक्ड। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, नाश्ता छोड़ दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। मैं के लिए आएगा आई। जल्दी जल्दी को हम कहेंगे इन अ हरी। क्या कहेंगे, जल्दी को हम कहेंगे इन अ हरी। जल्दी में किसी भी काम को कहते हैं उसे हरी कहते हैं, HURRY, हरी। मैं जल्दी तैयार हुआ, तैयार होने के कहते हैं गेट रेडी होना, गेट रेडी, ठीक है। अब हुआ तो क्या हो जाएगा, गेट की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, गेट, गॉट। इसकी थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है और गॉटन भी होती है, लेकिन हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए हम गॉटन नहीं लिखते हैं, ठीक है। GOTTEN गॉटन नहीं लिख कर हम
हर जगह हम अधिकतर गॉट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म गॉट आएगी, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई क्योंकि पास्ट का एक्शन है। ठीक है, तो गॉट रेडी हो जाएगा ये। तो इसको स्ट्रक्चर में डालेंगे तो क्या होगा, मैं आई, फिर वर्ब आएगी आई गॉट रेडी इन हरी, क्या हो जाएगा, आई गॉट रेडी इन अ हरी। ठीक है, नाश्ता छोड़ दिया, नाश्ता छोड़ दिया के लिए हम बोलेंगे स्किप करना। ठीक है, तो स्किप, आई स्किप्ड ब्रेकफास्ट, स्किप्ड, स्किप का क्या हो जाएगा, स्किप्ड, स्किप्ड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट नहीं होता है, इसे कैसे बोलेंगे, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ठीक है, स्किप्ड ब्रेकफास्ट। और ऑफिस के लिए निकल गया, देखो निकलने को हम कहते हैं उस प्लेस को छोड़ देना। ठीक है, तो लीव होता है, लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हाँ, स्किप्ड ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर द ऑफिस, और ऑफिस के लिए निकल गया, लेफ्ट फॉर द ऑफिस। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए आप, और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में मुझे बार बार लग रहा था कि आज दिन बहुत भागदौड़ वाला रहेगा। अब रास्ते में के लिए हम कहते हैं ऑन दी वे, ऑन दी वे। ठीक है, बार बार लग रहा था, किसी चीज़ का बार बार लगना मतलब कीप फीलिंग होता है। कीप का सेकेंड फॉर्म होता है कैप्ट। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी कैप्ट होता है। क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट का है इसलिए कैप्ट आएगा। बार बार लग रहा था, बार बार महसूस हो रहा था, बार बार फील हो रहा था, तो मुझे के लिए आएगा आई कैप्ट फीलिंग। ठीक है, आई कैप्ट फीलिंग, लग रहा था कि दैट, सो क्या होगा, रास्ते में मुझे बार बार लग रहा था कि ऑन दी वे आई कैप्ट फीलिंग की लाएगा दैट आज दिन बहुत भागदौड़ वाला रहेगा। क्योंकि वो लेट उठा था इसलिए उसे महसूस हो रहा था कि आज दिन बहुत ही हेक्टिक रहेगा। भागदौड़ को हम क्या कहते हैं, हेक्टिक, HEC, हेक्टिक की स्पेलिंग होती है HECTIC, हेक्टिक। ठीक है, तो इट वॉज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक डे, इट वॉज गोइंग टू बी रहेगा, इट वॉज गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक डे, अ वेरी हेक्टिक डे। ओके, सो ऑन द वे आई kept feeling that it was going to be a very hectic day, रहेगा इसीलिए आया है गोइंग टू बी। ऑफिस पहुंचने के बाद अचानक फायर अलार्म बज उठा। देखिए, फायर अलार्म वो होता है जो बड़ी बड़ी सोसाइटी में, बड़े बड़े मॉल में या फिर बड़े बड़े ऑफिस में जो अलार्म सिस्टम होता है, जब आग लग जाती है तो वहाँ पर वो फायर अलार्म बजता है सुरक्षा के लिए कि आप वहाँ से इवैक्यूएट हो जाएं, वहाँ से आप बाहर निकल जाएं, तो उसे हम फायर अलार्म कहते हैं। ऑफिस पहुँचने के बाद, अ लिटिल वाइल आफ्टर आई अराइव्ड, अराइव का पहुंचने को हम कहते हैं अराइव, उसका अराइव्ड हो जाएगा। तो ऑफिस पहुंचने के बाद अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर बाद, आफ्टर अराइव्ड, पहुंचने, आफ्टर आई अराइव्ड, मेरे वहाँ ऑफिस पहुंचने के बाद, अराइव्ड ARRIVED आए। अचानक फायर अलार्म बज उठा। देखिए, अचानक के लिए होगा सडनली। ठीक है, सडनली फायर अलार्म बज उठा, तो क्या हो जाएगा, बज उठने को हम कहते हैं गो ऑफ, किसी भी चीज़ को बज उठा पास्ट का एक्शन है इसीलिए वेंट ऑफ हो जाएगा। द फायर अलार्म सडनली वेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, द फायर अलार्म सडनली वेंट ऑफ, वेंट ऑफ। ठीक है, तो फायर अलार्म सडनली वेंट ऑफ, सभी लोग तुरंत बाहर निकल गए। अब देखिए, या इस बाहर निकलने का डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर उन्होंने किसका यूज़ किया, स्टेयर्स का, सीढ़ियों का, डाउन स्टेयर, नीचे आ गए। ठीक है, तो आई वेंट डाउन स्टेयर्स विथ एवरीवन। ठीक है, सॉरी सभी लोग तुरंत बाहर निकल गए, तो यहाँ पर क्या होगा, एवरीवन, सभी लोग के लिए आएगा एवरीवन, तुरंत, इमीडिएटली बाहर निकल गए, इवैक्यूएट हो गए, कहाँ से, बिल्डिंग से।
तो क्या होगा सेंटेंस, एवरीवन इमीडिएटली, तुरंत के लिए आएगा इमीडिएटली। ये वर्ड आप याद रखें, इवैक्यूएट होना मतलब किसी जगह से लोगों को बाहर निकालना तुरंत, ठीक है, इवैक्यूएट, ठीक है, ईडी आ गया मतलब यहाँ पे पास्ट का एक्शन है, इमीडिएटली इवैक्यूएटेड, एवरीवन इमीडिएटली इवैक्यूएटेड द बिल्डिंग मतलब उस जो इमारत से बाहर आ गए। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एवरीवन इमीडिएटली वेंट आउटसाइड, ठीक है, एवरीवन इमीडिएटली वेंट आउटसाइड भी हम यूज कर सकते हैं कि सब बाहर आ गए, ठीक है, बिल्डिंग से। मैं भी बाकी लोगों के साथ नीचे आ गया और थोड़ी देर तक बाहर खड़ा रहा। मैं भी बाकी लोगों के साथ नीचे आ गया मतलब डाउन स्टेयर्स पे आ गया। आई वेंट डाउन स्टेयर्स विथ एवरीवन एल्स, सभी लोगों के साथ। तो क्या होगा, वेंट हो जाएगा, ठीक है, गो का वेंट हो जाएगा। आई वेंट डाउन स्टेयर्स, नीचे आ गया, आई वेंट डाउन स्टेयर्स विथ एवरीवन एल्स, ठीक है, एवरीवन एल्स। एंड वेटेड, और बाहर इंतजार, थोड़ी देर उसने इंतजार किया, थोड़ी देर तक बाहर खड़ा रहा, तो थोड़ी देर तक उसने वेट किया, वेटेड आउटसाइड फॉर अ वाइल, एंड वेटेड आउटसाइड फॉर अ वाइल, ठीक है। बाद में पता चला कि यह सिर्फ एक टेस्ट था, कोई खतरा नहीं था। देखिए फायर अलार्म का भी टेस्ट होता है, जो बीच बीच में वो टेस्ट करते हैं कि ये अलार्म सही से वर्क कर रहा है या नहीं, तो इसीलिए वो एक टेस्ट था, ठीक है। बाद में पता चला मतलब बाद में ये चीज़ फाउंड हुई, ठीक है। तो लेटर वी फाउंड आउट दैट, फाइंड का फाउंड हो जाएगा, फाउंड, देखिए फाइंड और इसका सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। लेटर वी फाउंड आउट दैट कि इट वॉज जस्ट अ फायर ड्रिल। एक टेस्ट को हम कहते हैं, इस तरह के टेस्ट को हम कहते हैं फायर ड्रिल। इट वॉज जस्ट अ फायर ड्रिल, इट वॉज जस्ट अ फायर ड्रिल। देखिए आपको याद रखने की यहाँ पर जगह है, फायर ड्रिल, डाउन स्टेयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें, इट वॉज जस्ट अ फायर ड्रिल, कोई खतरा नहीं था मतलब कि एंड देयर वॉज नो डेंजर, कोई खतरा नहीं था। तब जाकर सबने राहत की सांस ली। देखिए राहत की सांस लेने को कहते हैं ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। सबने, एवरीवन, दैट्स व्हेन, तब क्या हुआ, तब जाकर, दैट्स व्हेन एवरीवन फाइनली, आखिरकार, फाइनली ब्रीथ्ड, सांस लेने को हम कहते हैं ब्रीथ का ब्रीथ्ड हो जाएगा, ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस ली। फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, ये जो डे टू डे कन्वर्जेशन के सेंटेंसेस है, ये पैराग्राफ में जो भी है उसे आप यूज़ करना है। जैसे आपको किसने बोला, आपको ऐसा बोलना हो कि फायर अलार्म बज उठा, तो कैसे बोलेंगे, द फायर अलार्म वेंट ऑफ, सभी लोग बाहर निकल गए, एवरीवन वेंट आउटसाइड, हम सीढ़ियों से नीचे आ गए, वी वेंट डाउन स्टेयर्स। या फिर आपको कहना हो हम थोड़ी देर तक बाहर इंतज़ार करते रहे, वी वेटेड आउटसाइड फॉर अ वाइल। या फिर कहना हो यह सिर्फ एक फायर ड्रिल थी, इट वॉज जस्ट अ फायर ड्रिल, कोई खतरा नहीं था, देयर वॉज नो डेंजर, सबने राहत की सांस ली, एवरीवन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। तो इस तरीके से इन सारे सेंटेंसेस को आपकी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है। ये पैराग्राफ इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशली बना रही हूँ कि ये वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम अपनी डे टू डे स्पोकन इंग्लिश कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं। तो इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली यूज़ करना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, ये कुर्ता मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से और इसका कलर बहुत ही प्यारा है
और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दिया है, वहाँ पर आप बहुत सारी क्वालिटी के डिफरेंट वैरायटीज़ के कुर्ते हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देखिए, चूँकि मुझे स्लीवलेस नहीं पहनना था तो मैंने यहाँ से एक बहुत ही प्यारा श्रग ऑर्डर किया है, और ये जो है जीन्स के कपड़े का है। मटेरियल बहुत ही जो है स्मूथ है और रिजनेबल रेट में है। तो ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो देखिए, आप इसे भी, मैं इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेज देती हूँ, तो आप इसे भी वहाँ से बाय कर सकते हैं। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इसी तरह की यूजफुल इंग्लिश कंटेंट की वीडियोस। So thanks for watching my videos. Keep learning, keep practicing, keep watching my videos. Thanks for watching my videos.